पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या समझते हैं? पार्टनरशिप साझेदारी, भागीदारी क्या होता है? पार्टनरशिप साझेदारी। पहले का था ना, एक बच्चा मतलब एक बंदा था, वो अकेला बिजनेस करता था, मतलब इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस 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 कई तरह का हो सकता है। हम लोग 11th क्लास पार कर गए, पास हो गए ना, मान लीजिए। तो उसमें जो हम लोग काम किए, किसका काम किए? एक पर्सन का काम, एक व्यक्ति का काम। एक व्यक्ति जो पैसा कमाता था उसका काम देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं, किन्हीं को पता है तो बता दो, प्रोप्राइटरशिप या फिर प्रोप्राइटर। एक अकेला बंदा काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, कर रहा है, कितना पैसा कमाएगा? नहीं, हम आपसे पूछते हैं वो कितना पैसा कमाएगा? कोई तो सीमा होगा, कोई तो लिमिट होगा, उससे ज्यादा वो कमा सकता है क्या? नहीं। सिंपल समझिए कि लोहर दगा में काम करता है, समझ रहे? अब अपना आस पड़ोस भाई या फिर बगल का भाई या फिर कोई भी भाई, या फिर भाई ना हो तो बहन, कोई भी तो होगा, उस जो काम करता होगा घर के अगल बगल या फिर घर में भी, उसको देखिए वो कितना जगह वो काम कर पाता है। अगर वो जॉब करता है तो क्या जॉब के अलावा कोई दूसरा काम कर पाता है? कर पाता है? अगर मान के चलिए वो जॉब नहीं करता है, कोई किराना की दुकान या फिर कोई भी दुकान में बैठा हुआ है, क्या वो दुकान के अलावा कोई अलग काम कर पाता है? वो काम को बढ़ाना है तो कैसे करेगा? एक अकेला कैसे बढ़ा सकता है? प्रॉब्लम है कि नहीं? है ना? हाँ, लेकिन जितना भी प्रॉफिट होगा उसका होगा, जितना भी लॉस होगा उसी का होगा। बात समझ रहे? समझ रहे ना? कितना कर सकता है बताइए? अगर मान के चलिए लोहरदगा में काम करता है, उसको गुमला में काम करना है, लोहरदगा का मान के चलिए इतना उसके पास नॉलेज है, दिमाग है कि पूरा लोहरदगा को कैप्चर करके रखा है, पूरा उसको सब कुछ जानता है, इतना ज्यादा उसका गुडविल है, उसको सब कुछ जानता है। अरे कितना करेगा वो अकेले? या मान के चलिए उसको, उसके पास कितना कैपिटल होगा, जो कैपिटल को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है? लिमिटेड ना होगा जी। यस सर। कितना होगा? 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। या मान के चलिए नॉर्मल अगर कुछ ना समझ तो थोड़ा गरीब होगा, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। अभी ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। मान लेते हैं हम लोग, अपने आप को देखिए ना, उतना से ज्यादा हो सकता है। बिजनेस को डेवलप करना है, बड़ा करना है, क्या करना पड़ेगा? ए भाई आ जा, नहीं आ जाओ, आ जाओ यार, बुला रहे तो आना चाहिए। मतलब उसको बुला के मेरा साथ मिला के हम काम करें, मतलब भागीदारी, मतलब साझेदारी, मतलब वो तो प्रोप्राइटरशिप क्या है, लिमिटेड है ना। अब क्या कर रहा है? काम स्टार्ट कर रहा है। कैसे? पार्टनर से। अब मिला लिए इनको हम, अब काम करना शुरू किए, अब पैसा कमा रहे। फिर ना हमको थोड़ा सा फिर लगा कि अब गुमला में तो आ गए भाई, गुमला में भी हम लोग दोनों जन मिलकर कैप्चर कर लिए। आप सोचते हैं कि नहीं अब थोड़ा सा झारखंडे को करना है, तो उसके लिए ना कोई गुडविल का वाला पर्सन या फिर जिसके पास भरमार पैसा है वैसा पर्सन को हम लोग तलाश करें, ढूंढ रहे। तो ऐसा पर्सन मिल भी गया। अब कितना इसमें हम लोग मेंबर बना सकते हैं? मिनिमम मैक्सिमम इसमें भी तो है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मिनिमम मैक्सिमम इसमें भी तो है ना, उससे ज्यादा तो पार्टनर ही नहीं बना सकते हैं। कल ये देखिए आप कि उससे ज्यादा पार्टनर नहीं बना सकते। लिमिटेड है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? उससे ज्यादा तो नहीं बना सकते हैं पार्टनर, और इसमें भी लिमिटेड है।
अब बताइए, अब तो पूरा पार्टनरशिप में आके पूरा झारखंड को कैप्चर कर लिया। पहला कहाँ था? लोहरदगा। लोहरदगा से गुमला होके पूरा झारखंड को कैप्चर कर लिए आप। अब चाहते कि नहीं, अभी भी मेरा दिल शांत नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स जानते हैं? इकोनॉमिक्स में बहुत बहुत डेंजर चीज़ है। इकोनॉमिक्स क्या होता है बता देते हैं, 1 मिनट में बस। हमको ना ई मार्कर का ज़रूरत है, ठीक है? ई मार्कर को हम ले लिए, नहीं है ले लिए, ठीक है, ले लिए ना। अब इसको जैसे लिए ना, अब मन कर रहा है कि नहीं एगो और अच्छा वाला मार्कर रहता ना, दूसरा कलर से लिखता है ना, उसको रहता 2 अलग अलग कलर के मिला के रहता ना तो अच्छा रहता। अब इसको लेने के बाद मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? दूसरा यानी ब्लैक कलर का मार्कर, ठीक है, हम उसको भी ले लिए। अब उसके बाद मन जा रहा है कि नहीं, अब ना हम बाइक से आ रहे थे, अब मन करता नहीं हम कार से। मतलब जैसे एक चीज़ का इच्छा जो है वो पूरा हो रहा है, दूसरा चीज़ का इच्छा जग जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसको हम बात समझ में, मतलब कोई भी पर्सन का आवश्यकता जो है वो लिमिटेड नहीं है, असीमित है, अनलिमिटेड है। जैसे उसका नीड्स और वांट अगर कंप्लीट होता है तो दूसरा नीड्स और वांट शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? सेम उसी की जैसा इसमें भी लिमिटेड है भाई। देखेंगे आगे कितना है कहाँ है सब देखेंगे, है ना? लेकिन इसमें भी लिमिटेड है। तो अब इसको पूरा भारत को कैप्चर करना है, उसके बाद पूरा 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 वर्ल्ड में सबको नाम टाटा जैसा नाम करना है भैया। कैसे करें? कोई ऐसा पर्सन लोग को मिलाना है हम लोग को बिजनेस में जिसका स्पेशल पहले से ही मार्केट में गुडविल है, या ऐसा पर्सन को हम लोग अपना पार्टनर या फिर मिलाना है जिसके पास पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है, कैपिटल है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही किसी को पार्टनर बना लेंगे हम, इसको पार्टनर बना लेंगे हम, ना इसके पास गुडविल है, ना इसको कोई जानता है, ना इनके पास 1 रुपया फुटी कौड़ी है। कैसे पार्टनर बना ले हम इसको? नुकसान ही ना होगा। नहीं मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, ठीक है? कैसे बना सकते हैं? बात समझ रहे मेरा? तो वही पर्सन को हम मिलाएंगे जिसके पास स्पेशल उसको कोई लोग जानता है। अब इसको बना ली, कोई इसको जानता भी नहीं है, तो मेरा गुडविल मेरा फर्म क्या है, लिमिटेड रह जाएगा फिर। तो कोई ऐसा पर्सन को मिलाएंगे जिसके पास पहले से मार्केट में गुडविल है, या उसके पास स्पेशल कैपिटल है, या उसके पास कोई स्पेशल स्किल है। बाय गॉड गिफ्टेड, समझते हैं? हर एक पर्सन में अपने आप को कभी भी मेरा बात ध्यान समझिए, अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझिएगा। आप पर ऊपर वाला अगर आपको यहाँ पर ही भेजा है ना तो कोई मकसद से भेजा है, और आपके ऊपर कुछ ना कुछ स्पेशल है जिसको आप जान नहीं रहे। पता है हम लोग का ध्यान कर रहा था उसी में रहे, नहीं वो ना बस वो ऐसे नहीं करता है, वो ना ऐसा करता है, वो ना वैसा करता है। अरे भैया अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहा है, ऐसा करता है वैसा करता है, उसमें ध्यान दे रहे हो। अपने आप को देखो, वो ज़्यादा वो ना बहुत पढ़ता है, वो पढ़ाकू लड़का है, दिन भर उसका बीमारी है, उसका लत लग गया है कि वो पढ़ाकू है, वो पढ़ते रहता है दिन भर, 24 में 24 घंटा पढ़ता है, बाथरूम में नहीं जाता है, बस बाथरूम भी जाता है तो लेके जाता है, इतना पढ़ाकू लड़का है। समझ रहे ना मेरा बात? तो हर एक पर्सन में कोई स्पेशल ऐसा स्किल होता है, ऐसा उसमें कुछ स्पेशल होता है जिसको पहचानना चाहिए। अगर आप उसको पहचान लिए ना, अगर अपने आप को अगर आप पहचान लिए, जान लिए ना, उस दिन आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। मान लीजिए मेरा बात, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे रोड में चलने वाला क्यों, हम लोग पता है दूसरे में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, ठीक है? उस चीज़ से दूर हो जाइए। बात समझ में आ रहा है? अगर कुछ करना है अपने आप में ध्यान दीजिए। नहीं हम कहा किए हैं, आप सोने से पहले हर एक दिन, आज से सोने, हमेशा याद रखिएगा मेरा बात, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अरे अपने लिए छोड़िए ना, अपना मम्मी पापा के लिए सोचिए ना, जो आपको आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं, उसके लिए सोचिए कम से कम। सोने से पहले सब, या सो के सभी को सोचिए कि दिन भर में हम कितना बर्बाद किए समय, हम दिन भर में क्या किए। अगर ध्यान से सोचिएगा और उसको कोरिलेट कीजिए अपने मम्मी पापा का काम से कि हम लोग के ऊपर वो कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मिलाइए। अगर आप ध्यान से करें ना तो मजाक नहीं बोल रहे, आंख से आंसू निकल रहे हैं। समझ रहे? इस चीज को सोचिए आप,
अगर लाइफ में कुछ करना है तो दिन भर पता है कितना मम्मी पापा हम लोग के लिए परेशान होते हैं। जो चीज़ का ज़रूरत होता है सोचिए ना, पैसा मेरे पास नहीं है लेकिन मेरा बेटा है या बेटी है, उसके लिए वो बोल दिया ना कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब पता है उस समय मेरा कोई, अभी आप लोग का इच्छा है कि नहीं मेरे पास एक ना बाइक रहता, मेरे पास ना एक गर्लफ्रेंड रहता, मेरे पास ना एक ऐसा रहता तो बहुत अच्छा है। मजाक नहीं, सब कोई ऐसे ही चाहता है, सब कोई ऐसे ही कहता बहुत अच्छा, वाह बहुत खुश होगा, अरे मैं अब तो हाँ मेरे से कोई ये नहीं है, ऐसे ही सब सोचता है। अरे यार हंसने वाला नहीं है यार, है ना, सब ऐसे ही चाहता है। अब जब आप कुछ दिन के बाद मम्मी पापा बन जाइएगा ना, तो अब आप ना अपना इच्छा को नहीं देखेंगे, आप अपना इच्छा अपना जो होगा आपका बाल बच्चा उस पर देखेंगे। नहीं ना उसको ना, आज ना वो मेरा बेटा है वो लोहरदगा में पढ़ता है, हम लोग गाँव में रहते हैं, आज वो गाँव आया है तो उसके लिए कुछ हम स्पेशल बनाएंगे, उसके लिए हम कुछ स्पेशल कर देंगे। मेरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब ना वो साइकिल चलाने के लिए ठीक हो रहा है, अब हम ना उसके लिए साइकिल ले देंगे। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, अब उसके लिए हम बाइक ले देंगे। समझ रहे हैं, मेरा इच्छा जो है ये इकोनॉमिक्स है। सो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। अगर आप लोग टाइम से मैनेज नहीं कर पाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग सोने से पहले सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, दिन भर में हम क्या किए। अगर एक बार अगर सोच लिए ना तो कसम से बोल रहे हैं, हम कसम खा के बोल रहे हैं आप कि आपसे बेहतर कोई नहीं बन सकता है। चैलेंज करें, बात समझ में आ गया ना। तो इसमें भी लिमिटेड पर्सन है, इसमें भी आप 50 से ज़्यादा, आप जानते हैं 50 क्या होता है, लिमिटेड क्या है, मैक्सिमम आप लोग देखे हैं, हर को पता होना चाहिए। मैक्सिमम हम 50 से ज़्यादा, ये भी तो लिमिट है ना, 50 से ज़्यादा तो इसमें किसी को पार्टनर नहीं बना सकते हैं। तो अब आपको स्टार्ट करना, आपको तो फिर और मान के चलिए बिजनेस को बड़ा करना है, बढ़ाना है, तो आपको और भी पर्सन चाहिए, और भी कैपिटल चाहिए, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, कंपनी स्टार्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आए? कंपनी भी कितना तरह का होता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सुने हैं ना। ये पार्ट 2 है, इसको भी पढ़ेंगे, पार्ट 2 है, इसको भी पढ़ेंगे। और ये पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो है इसको हम लोग आज हम लोग को मेन यही एक टॉपिक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी लिमिटेड है, इसमें भी लिमिटेड, सब में लिमिटेड है, लेकिन इसमें तो भैया पूरा दुनिया को मिला लो ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी, भागीदारी। क्या होता है, कोई भी बता सकते क्या होता है? किसी कंपनी में हिस्सा, पार्टनरशिप। भैया इधर कंपनी से कहाँ आएगा, कंपनी में जाना ही नहीं, ठीक है। तो साझेदारी का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई पर्पस से या कोई पर्टिकुलर पर्पस से, है ना, काम को जो किया जाता है, और जो भी काम हुआ है उससे आप जो प्रॉफिट यानी लाभ कमाने का उद्देश्य से, उसमें से जितना भी पार्टनर है, उसमें से जितना भी पार्टनर है, उसमें से सभी कोई या सभी के द्वारा कोई एक फर्म को जो चलाता है, संचालन करता है, ऑपरेट करता है, उसको हम लोग साझेदार बोलते हैं। बात समझ में? कम से कम कितना पर्सन होना चाहिए? 2। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब हम ना बिजनेस कर रहे थे, मेरा नाम ए है, मेरा पास कैपिटल ना 50,000 रुपया है। हाँ, जो भी प्रॉफिट होगा एक होगा, जो भी लॉस होगा एक होगा, मतलब जो कुछ भी होगा एक होगा। ये तो लिमिटेड है भैया। ये चाहता है ना कि मेरा बिजनेस बढ़ा, कोई ऐसा स्पेशल स्किल वाला, स्किल समझते हैं, स्पेशल स्किल समझते हैं। आप ना बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, आप 1 नंबर का पढ़ाकू है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर वाला यानी भगवान गॉड आपके ऊपर कोई स्पेशल स्किल दे दिया है। आप ना बहुत अच्छा डांसिंग करते हैं, आप ना बहुत अच्छा डांस करते हैं, या आप ना आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, आप किसी भी तरह से आप लॉस नहीं होने दे सकते, इसलिए बार बार से ना लॉस कमाता था। एक पर्सन इसका दोस्त है जो उसको जान गया कि बिजनेस कर रहा है, अब सब कुछ इसके पास कैपिटल है, सब कुछ के साधन इसके पास, और इसके पास कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन भैया स्पेशल स्किल है, ये चाहता है कि नहीं हम फर्म में काम करें, इससे आके मिला, दोनों जन सेटल हो गए, दोनों जन राजी खुशी है, दोनों जन काम कर रहे हैं, कैपिटल नहीं, जीरो है ना। अब दोनों जन काम करना शुरू किए। बात समझ में आ रहा? जो कुछ भी प्रॉफिट होगा किसका होगा? दोनों का होगा। जब दोनों पार्टनर मिलेगा ना आके, तो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब समझते हैं कि जितना प्रॉफिट होगा वो किसका कितना कितना होगा, वो समझ में वो चीज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो डिसाइड होगा कि 2:1 होगा या 1:1 होगा या जो भी होगा वो कैसे होगा। बात समझ में है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब जो पार्टनर आएगा तो देखा जाएगा। अगर मान के चलिए यही चीज को अगर हम रिटर्न में लिखित में अगर लिख दें तो इसी को हम लोग पार्टनरशिप क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अगर इसको लिखित में लिख करके दे तो इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं? बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसका एक बार डिफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या बोलता है? पार्टनरशिप इन रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड बिजनेस कैरिड ऑन ऑल बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या होगा? पार्टनरशिप इन रिलेशन बिटवीन द पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन, बिटवीन पर्सन बोल रहे हैं, यानी दो या दो से अधिक पर्सन एग्रीड, दोनों क्या है, राजी है, खुशी है। कैसे? प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में, है ना, कैरिड बाय ऑल, मतलब जितना भी पार्टनर है उसमें से कोई एक या उसमें से सभी कोई फर्म को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमत है। बात समझ में आया? और उसमें से जितना भी साझेदार है मिलकर जो काम कर रहा है, जितना भी दोनों जन काम कर रहा है, इसका कोई नाम होगा, इसका फर्म यानी इसका बिजनेस का कोई नाम होगा, जो नाम होगा उसी को हम लोग फर्म बोलते हैं। और जो भी उसमें जो मेंबर उसमें काम कर रहे होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साझेदार बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। समझ में आया सर? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फीचर्स देखते हैं हम लोग। फीचर नहीं, फीचर मूवी वाला फीचर नहीं, है ना, फिल्म जानते हैं ना, तो फिल्म वाला फीचर नहीं। फीचर मतलब खूबी मतलब उसका विशेषता क्या है, उसका गुण समझते हैं? गुण क्या है? आप पे एक स्टूडेंट, आप में एक गुण क्या है, आप में अच्छाई क्या है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं विशेषता। बात समझ में आया? चलिए विशेषता क्या है उसको समझते हैं। फीचर्स सबसे पहले क्या बोलता है? टू और मोर पर्सन। कम से अब बताइए ना, हम एक इंसान है, हम बिजनेस करते हैं, हम अपने आप से साझेदार कैसे कर सकते हैं? हम सिंगल पर्सन है, हम अपने आप से क्या बोलते हैं? भैया हम ए हैं, हम ए से साझेदार करते हैं। ऐसे अपने आप में कोई कैसे कर सकता है? बस समझ में? तो कम से कम कितना आदमी होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो इसमें बोलता है टू और मोर पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए। किसी को भी आप साझेदार बना लीजिए, किसी को भी बना लीजिए, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के? छौवा को छोड़ के। छौवा मतलब माइनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसोन माइंड, उसके बाद डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। बिना देखे बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। पहला क्या था? माइनर, दूसरा क्या था? पर्सन ऑफ अनसोन माइंड, और थर्ड क्या था? डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है, समझ में आ गया ना? उसके बाद हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कितना पर्सन होना चाहिए? 2। और मैक्सिमम मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम भी 50। अच्छा 50 हो गया? यस सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? 50 होना चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। समझ में आ गया? तो उसके बाद क्या था? एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट भी कितना तरह का होता है सर? 2 तरह का होता है। एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। अगर आप रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न लिखित में सब कुछ कि मेरा पार्टनर कौन है, नाम कहाँ है, वो पार्टनर रहता कहाँ है, वो पार्टनर का जगह कहाँ है, मेरा फर्म है, फर्म का नाम कहाँ है, सब कुछ लिख करके आप रिटर्न में रखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं। उसके बाद आगे आता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल, किसी को ना काटेंगे, आज पार्टनर मिलकर बन जाते हैं, हम लोग आज से कटवेल खेलेंगे, कटवेल किसी को काटते रहेंगे, समझ में आएगा? किसी को उड़ाते रहेंगे। क्या आप लोग पबजी खेलते हैं? क्या बोलते हैं? पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, जानते हैं? उसमें गन सबका नाम रहता है, गन का नाम जानते हैं? AK-47 और AK-47 और स्नाइपर, AW क्या बोले? AWM, MT-40। तो आज से ना हम लोग इसको अडोप्ट करेंगे और ना उड़ाते रहेंगे किसी ना किसी को। मेरा काम है तो भैया, ऐसा काम नहीं होना चाहिए,
लॉफुल होना चाहिए। कोई ऐसा काम करो जिससे फायदा हो, अपने को तो फायदा हो लेकिन समाज को भी फायदा हो। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थर्ड क्या था जी? आगे बढ़िए, देखते रहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद क्या था? आगे लॉफुल हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, और बिजनेस कैन कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। मतलब जितना भी साझेदार है ना, उसमें से सभी को या कोई एक बिजनेस को चला है, कैरी ऑन करे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टनर है, एक ना पार्टनर है, मतलब एक पार्टनर है, मतलब फर्म में बहुत सारा पार्टनर, उसमें से कोई एक पार्टनर है, उसका ना राइट का अकाउंट से बुक देख सकता हूँ। किस कभी भी अकाउंट का बुक देख सकता है। फिर पूछेगा चाय का 10 रुपया कौन खाया, डेली कौन पिया, पूछ सकता है, उसका अधिकार है। और प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लेने का अधिकार है ना। और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट, सबसे बड़ा राइट। और बोलिए, सजेशन रख सकता है। और देख कर भी तो बोलिए सर। डिसीजन ले सकते हैं इमरजेंसी। हाँ, बिजनेस में डिसीजन भी ले सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी कार्य अपना जो भी है इच्छा है वो अपना जाहिर करके वो कर सकता है। और अगर भी कभी इमरजेंसी पड़ा, इमरजेंसी समझते हैं ना, कोयला बगड़ो याद हुआ, अगर मान के चलिए वैसा पोजीशन आता है ना, तो वहाँ पर ही भी आप अपना पैकेट से खर्चा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और लोन इन्वेस्टमेंट, हाँ, लोन भी फर्म को दे सकता है, कभी जरूरत पड़े तो फर्म को लोन दे सकता है, और उस लोन में 6% इंटरेस्ट पाने का राइट रखता है। ठीक है। और मेन चीज तो हम लोग बोल ही नहीं रहे, उसका अधिकार है भैया, जब तक उन्हें चाहे कोई पार्टनर आ नहीं सकता है, लेकिन हम जब चाहे पॉइंट तो इसने होगा, मेरा इच्छा के बिना कोई आ नहीं सकता है ना। मतलब कोई जब तक हम हाँ नहीं बोले तब तक कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन हम जब चाहें रिटायर हो सकते हैं। रिटायर जब होते हैं तो कितना तरह का नोटिस होता है? 3 तरह का। पहला कोर्ट को देना है, दूसरा फर्म को देना है, तीसरा न्यूज़पेपर में लोकल न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना है, अपना जो भी नोटिस है वो देना है। ठीक है। और काफ़ी है ना। अगर इतना याद रख लेते हैं, अगर जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में ही पढ़े, जरूरी नहीं सब जितना भी है ना, आप हिंदी में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। कोई दिक्कत है? इसका आज हम टोटल फोटो लेके ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड देखें हम लोग, किसको कल देखेंगे? पार्टनरशिप डीड को कल देखेंगे। पार्टनरशिप डीड कहाँ होता है ये तो समझ में आया ना। हम देखिए, बस 1 मिनट लगेगा। फर्म का नाम कहाँ है? ABC। फर्म का काम कहाँ है? लिखा हुआ रहेगा किधर? पार्टनरशिप डीड में। कत्ल करने वाला नहीं ना है, सब लिखा रहेगा। काम कहाँ है, फर्म है कहाँ, फर्म कितना एरिया में फैला हुआ है, एरिया मतलब चादर समझते हैं ना, तो कितना जगह में फैला हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो क्या है, क्या कोई पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है क्या, अगर लोन देता है तो कितना % इंटरेस्ट पाएगा, कोई पार्टनर जो है कैपिटल अगर लगाता है फर्म में तो क्या उससे इंटरेस्ट मिलने का उसका राइट है क्या, जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, है ना। बिजनेस कैसा होना चाहिए, तो लॉफुल होना चाहिए। और क्या था, अकाउंटिंग पीरियड क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब से, मेरा साल स्टार्ट कब से हो, एक दिवाली से दूसरा दिवाली होना चाहिए, एक ईद से दूसरा ईद होना चाहिए, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर होना चाहिए, या 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च होना चाहिए। को अकाउंटिंग पीरियड क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड इसको बोलते हैं, समझ में कैसा होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए उधर, समझ में आया ना। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो जाने का प्रोसेस क्या है, कब जा सकता है, कोई पार्टनर को एडमिट किए हैं तो कोई पर्टिकुलर पर्पस से कोई पर्टिकुलर समय टाइम पीरियड के लिए किए हैं, या फिर उसको और एट विल किया है, एट विल मतलब जब इच्छा से उसका जब वो चाहे तब वो रिटायर हो सकता है, तब वैसा उसको एडमिट किए, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्पस से एडमिट किए, मतलब ईच एंड एवरी थिंग्स रिलेट, यानी जो भी लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड।
समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डेट। कल इसको हम लोग डिटेल में अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू करने वाले हैं जिसको बोलते हैं अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। आपका देखिए ना, बहुत अच्छा लगता है। एक बार जो करते हैं वो सुन लेता है और मानता भी बात है ना। कि दोनों जन हम लोग चाहें ना, सोचिए ना कि हम लोग ना फर्म में काम करना शुरू करें, हम लोग ना कोई लिखा पढ़ी नहीं किए, मेरा नाम क्या है नहीं कोई मतलब नहीं, उनका क्या नाम है कोई मतलब कहीं कुछ नहीं लिखे, प्रॉफिट क्या होगा कैसे बांटना है कुछ लिखे भी नहीं, हम लोग कहाँ आता पता मतलब कुछ नहीं लिखे और बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए भैया, है ना। अब प्रॉफिट हुआ ना, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ मेरे साथ। तो नज़र मेरा जा रहा है तो काम इतने सुन करता है, इसको किससे बराबर देंगे? 1 लाख रुपया मान के चलिए प्रॉफिट कमाए, कहे उसको 50,000 रुपया देंगे हैं? जब हम इतना मेहनत किए तो कहे देंगे। और वो बोल रहा है नहीं, वैसा तो कभी डिसाइड ही नहीं हुआ है, हम लोग बराबर बराबर कह के हाँ ऐसा बोले हम कभी हमको दिमाग में नहीं यार, खत्म बात। लेकिन हम ज़्यादा मेहनत किए, हम ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, हम बोल रहे नहीं बराबर बराबर लेंगे, वो बोल रहे हैं हम, वो बोल रहे बराबर बराबर लेंगे और हम बोल रहे हैं नहीं हम ज़्यादा लेंगे, हम ज़्यादा मेहनत किए। अब लफड़ा हो गया, ये जूता ये लात ये डंडा ये लाठी सब चल रहा है, अब समझ ही नहीं रहा है। अब कोर्ट जाने तक का नौबत आ गई, कोर्ट समझते हैं, कोर्ट कचहरी, कोर्ट जाने तक का नौबत आ गई। अब कोर्ट में क्या डिसीजन मिलता है ना, वो अभी लिखने वाले हैं इधर, समझ में आ रहा है मेरा बात? लिखने वाले हैं इधर, अब उसको आप ध्यान से कॉपी में नोट करेंगे। अगर इसमें से कुछ आपको लगता है कि नोट करना चाहिए तो करेंगे क्या? इसमें से कुछ नोट करने जैसा है आपको? कर लिए? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम पूरा तो कंप्लीट नहीं मिटा रहे हैं, यहाँ तक मिटा रहे हैं। तो बोला क्या है? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। अगर पार्टनरशिप डेट्स का हो ना हो, अब्सेंस हो, अप्लाई करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बात समझ में आ रही है? लॉ है, समझ में आ गया? लॉ जो है वो अप्लाई करना है। तो उनसे तो लाठी झगड़ा हो गया है ना, जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया। अब कहाँ गए हम लोग? कोर्ट में। तो कोर्ट में गए और कोर्ट में गए तो कोर्ट में जो वकालत करता है जो वकील, वो वकील जो है या फिर जो जज है वो क्या डिसीजन देता है उधर लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए क्या होना चाहिए, क्या बताएगा? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बोलता है कि मेरा कैपिटल, हम बोले ज़्यादा है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिलना चाहिए, उसका कम है तो कम मिलना चाहिए, ऐसे बोले। तो क्या बोलता है कोर्ट? नॉट अलाउड, अलाउड, नो बस। समझ में आ गया? कोई नहीं, सिंपल, नहीं लगेगा तो नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, नो, एकदम देना नहीं। समझ में आ गया ना? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डायरेक्ट क्या बोलना? ना, नहीं लगेगा। अगर मान के चलिए अभी पार्टनर ड्राइंग करके रखे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है फर्म को या एडवांस किया है फर्म को तो उसको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? अलाउ करेंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? क्या करेंगे? अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे? रेम्यूनरेशन का मतलब समझ में नहीं आया है ना? रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, मतलब पार्टनर को जो मिलने वाला है ना वो। तो अलाउ करना चाहिए या डिसअलाउ करना चाहिए? डिसअलाउ, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? नो, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर नहीं बोले तो एडमिशन हो सकता है क्या? मतलब ऑल पार्टनर क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए।
बस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी पार्टनर है टोटल एग्री होना चाहिए। फटाफट इसको नोट कीजिए। अगर इंडियन पार्टनरशिप अब्सेंस हो, पार्टनरशिप अगर डीड ना हो, पार्टनरशिप डीड समझ में आता है क्या होता है? अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करते हैं हम लोग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो? इक्वल हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नो नहीं देना है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है ना। लोन अगर कोई पार्टनर लोन एडवांस किया है, लोन दिया है फर्म को, तो उसको इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। तो कितना परसेंट दिया जाना चाहिए? 6%, ये फिक्स है ना। उसके बाद रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, इस तरह से जो भी पार्टनर को इस तरह से रेम्यूनरेशन जो मिलता है ना, उसको अलाउ करना है क्या? नहीं, डिसअलाउड करना है ना। डिसअलाउड यहाँ पर डिसअलाउड लिखिएगा, है ना। हाँ, डिसअलाउड लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या लिखिएगा? टोटल अगर ऑल पार्टनर एग्री है तभी वो एडमिशन हो जाएगा उसको। हाँ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो क्वेश्चन में आ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 में ही क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। आ गए क्या? आ गए? सीट्स नहीं मिला है तो कहाँ घरे में नहीं मिला है। पार्टनरशिप पे देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो व्हाट आर दी रूल्स रिलेटिव टू, मतलब क्या करना है जब ये पार्टनर कोई पार्टनर ये सब मांगेगा बोलेगा तो क्या करना है वो पूछ रहा है। सैलरी ऑफ पार्टनर, क्या सैलरी देंगे? नो अलाउड, रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड बोल दीजिएगा, ये डिसअलाउड बोल दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या कीजिएगा? यार कहना छुए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, डिसअलाउड। समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अलाउड कितना परसेंट? 6% है ना। आगे पॉइंट नंबर कितना? डी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? आंसर जाके चेक कीजिए, इक्वल लिखा है, बहुत बढ़िया। ई पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, मतलब पार्टनर जो ड्राइंग करेगा उस पर इंटरेस्ट क्या चार्ज करेगा फर्म या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला? नो, डिसअलाउड। बात समझ में आया? आगे बोलता है एफ पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर मतलब फर्म दिया है लोन किसको? बाय पार्टनर रहेगा ना, यानी बाय बोलेगा तो बाय का मतलब होता है पार्टनर दिया है फर्म को, और टू बोलेगा मतलब टू यानी फर्म दिया है पार्टनर को। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ही तो कहीं पर हम लोग लॉ में देखें कि कोई फर्म दिया है पार्टनर को लॉ, तो उसका कोई लॉ है क्या? नहीं, सिंपल नॉट अलाउड। आंसर देखिए, नो चेंज, नो चार्ज। देख पा रहे हैं? मतलब इस पर नहीं लगेगा। अब ना दो जन के बीच में विवाद, 2-3 जन के बीच में विवाद होगा, जैसे हमरा और आदित्य के बीच में हुआ था तो कोर्ट गए थे ना, तो वैसे ही अभी विवाद होने वाला है, तो आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें से पहला है महेश है, रमेश है, सुरेश है, 3 पार्टनर है। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, मतलब इन लोग के पास भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब अपना डिसीजन समझ लीजिए इधर क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है? आपको डिसाइड करना है कि उन लोग का प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम को कैसे निपटारा करेंगे, वो पूछ रहे हैं आपसे। महेश वांट्स, महेश चाहता है, क्या चाहता है? दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। क्या कीजिएगा? किसका बात सही है? रमेश और सुरेश का या फिर महेश का? महेश क्या नाम था? रमेश और सुरेश सही है ना, मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। बात समझ में आया? आगे नेक्स्ट, रमेश वांट्स, मतलब रमेश चाहता है पार्टनर शुड बी अलाउड ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, मतलब कि रमेश चाहता है कि हमको सैलरी मिले, लेकिन बाकी पार्टनर चाहते हैं कि ना मिले। क्या होगा बताइए? मतलब क्या? अलाउड डिसअलाउड? डिसअलाउड। बहुत बढ़िया। आगे पॉइंट नंबर 3, महेश एंड रमेश वांट टू सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन
given him by the firm, but Suresh does not agree. क्या समझे इसके बारे में? सुरेश लोन लिया फर्म से और महेश दिया है, फॉर्म दिया। फर्म दिया है। महेश एंड रमेश वांट टू सुरेश शुड बी पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, मतलब नहीं कि लगेगा। नहीं लगेगा। मतलब सुरेश जो है फर्म से फर्म से लोन लिया है। अभी महेश और रमेश चाहते हैं कि फर्म को इंटरेस्ट दे, नहीं देगा। देगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, महेश एंड रमेश हैव कंट्रीब्यूटेड टू लॉन्गर अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब लार्जर अमाउंट डाले, मतलब बड़ा अमाउंट डाले हैं। एंड वो लोग क्या चाहते हैं, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैपिटल रेशियो। बताइए, कैपिटल रेशियो बांटेंगे, अब बड़ा अमाउंट कैपिटल होगा तो बड़ा अमाउंट प्रॉफिट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी 8-10 क्वेश्चन है, सबको बना के अवॉइड है, तो बना के आ पाएंगे आप लोग, है ना? तो होमवर्क लिखिएगा, होमवर्क बड़ा सा अपना बस ट्रक जो जानते बना लीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 से लेकर 6। यस सर, 1 to 6, 1 to 6 बना पाएंगे आप? यस। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं, कंप्लीट करते हैं, बाकी कल देखेंगे, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।